हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। 2 लेक्चर इससे पहले हो, इसमें हम लोग स्लोप को तो पढ़े थे लास्ट क्लास में, लेकिन ग्राफ छूट गया था। क्या हुआ था कि ग्राफ का लेक्चर तो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन ग्राफ का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद लास्ट में हम पढ़ा देंगे आपको ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद। उसके बाद आज के क्लास में पूरा का पूरा हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो अभी का मेरा मेन मकसद है कि ठीक है ना, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला आएगा, 12-13 फार्मूला नोट करना है, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशिएशन का हर कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन करते कैसे इसको सिखाते हैं, कि मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, और मैक्सिमा मिनिमा भी लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला चीज डिफरेंशिएशन का इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि y डिपेंड करता है तो y भी चेंज होगा, x y, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू रहेगा आपका x स्क्वायर, ठीक है ना। तो y के जगह पर आप इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पर dx। तो अब इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन क्या जाना है साइन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चंस नहीं, पहले कुछ करते हैं फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का फार्मूला होता है n इंटू x पे पावर n माइनस फार्मूला है, सबसे मेन फार्मूला। अगर मान लेते हैं कि हमको करना है x पे पावर, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। फिर लगाएंगे x पे पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ठीक है। x पे पावर n के जगह पर 10 इक्वल टू 10 इंटू एक्स पे पावर 10 माइनस 1, मतलब x पे पावर 10, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 x पे पावर 9, ठीक है। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है x पे पावर 12 का, ठीक है ना। x पे पावर 12 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, हम करेंगे, देखिए डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट तरीका सीखिए। ये जो 12 है ना नंबर, इसको नीचे उतारना है, इसको नीचे उतार देना है, बेस में नीचे उतार देना है। 12 और x लिखना है, 12 में घटाना है तो हो जाएगा 11, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि हमको करना है x पे पावर 15 का डिफरेंशिएशन, तो 15 x पे पावर 14, फिर करना है x पे पावर 20 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 20 को नीचे उतारेंगे, 20 x पे पावर 20 में घटाएंगे हो जाएगा 19। x पे पावर 30 का क्या करेंगे, 30 को नीचे उतारेंगे x। तो इस प्रकार से आपको मतलब करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे मान लेते हैं
कि 5x पे पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन पूछेगा, तो 5 और 20 x 4 में से गया 3, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 7x पे पावर -7 का डिफ्रेंसिएशन करने बोलेगा, तो 7 को गुना करेंगे -7 के साथ, 7 49 होता है, -49 x पे पावर -7 में घटाएंगे तो -8। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डिफ्रेंसिएशन को करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला आपका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कॉस x। ठीक है, तीसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा माइनस साइन x। फिर 4 नंबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। सब फार्मूला है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कहां से आ रहा है, सिर्फ रखना है अभी। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x कैसे होगा। ठीक है ना, ये सब आप जब मतलब मैथ पढ़िएगा, हम उतना ही डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे जितना हमको मतलब फिजिक्स नहीं जाएगा। क्लास 12 में जाइएगा डिटेल में, क्लास 12 में आपको पढ़ना रहेगा डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। तो वहां पे आप मतलब पढ़ाया जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है, फिर cos x का माइनस साइन x कैसे होता है। अभी आप फार्मूला याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। कुछ और फार्मूला देखते हैं, 5 नंबर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ करते हैं sec x। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है माइनस cosic स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cosic x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है माइनस cosic x इंटू कॉट x। ठीक है, ये आपका कुछ फार्मूला हुआ डिफरेंशिएशन का। 7 फार्मूला है, अभी और कुछ आएगा फार्मूला। देखिए, जितना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए हैं। आगे डिफरेंशिएशन e पे पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, e पे पावर x ही होगा। देखिए, यही एक ऐसा फंक्शन है ना जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वही आता है। e का मान कुछ आएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मान कुछ होता है 2.712। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x तो हो गया। इसके बाद log x बेस में e है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x आपका होगा -1/x का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा 1/2 रूट x। फिर आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा k, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसको आप पहले नोट करें, और सबसे पहला काम है कि फार्मूला को याद करना। सबसे पहला आपका काम है इस फार्मूला को, ठीक है ना, 13 फार्मूला है, इसको आप कॉपी में लिखें बढ़िया से, इसको आप याद करें। नहीं याद होता 2-4 बार आप रफ कॉपी में इसको लिखें। ठीक है ना, इसके बाद इस पे क्वेश्चंस आप करिएगा। ठीक है ना, फिलहाल आप इसको नोट करें। नोट करें आप इसको, 1 सेकंड। चलिए, अभी क्या करते हैं ना कि अभी तो आपको फार्मूला नहीं पता है, नहीं याद है, तो हम साइड में फार्मूला को लिख देते हैं। ठीक है ना, जितना भी फार्मूला है 13 फार्मूला एक साइड में लिख देंगे और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला था आपका x पे पावर n इक्वल टू था n इंटू एक्स पे पावर n-1। ठीक है, दूसरा था साइन x का cos x
ठीक है, फिर कॉस एक्स का था माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर टेन एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट एक्स का था माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर सेक एक्स का था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, कॉसिक एक्स का था माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स था, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई का था 1/x, 1/x का था माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद रूट एक्स का था 1/2 रूट एक्स, के एक्स का के था और के का क्या था 0 था, ठीक है। देखिए कुछ इसको ध्यान से समझें, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला तो याद हो गया होगा, ये पहला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला, इसको देखिए क्या करना है। देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, ठीक है, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, देखिए कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसिक और सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होना, उसका डिफरेंशिएशन जो भी होगा लेकिन निगेटिव होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन भी माइनस में आया है, कॉट का भी डिफरेंशिएशन माइनस में आया है, कॉसिक का डिफरेंशिएशन भी माइनस में आया है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। जितना भी सी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा ना, उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स, मतलब कभी कभी बोलता है बच्चा कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। हम बच्चा से पूछते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, बच्चा बोलता है माइनस कॉस एक्स। तो वो कंफ्यूज होता है कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा या कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि मैंने जो सी से स्टार्ट हो, मैंने कॉस है, कॉट है या कॉसिक है, तो उसका निगेटिव होगा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये तो आपको याद हो गया होगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, ये तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये जो 4 फार्मूला है ना, इस 4 फार्मूला को आप अगर नहीं भी याद करते हैं ना, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ये 4 फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं इससे। इसी कारण बोलिए ये सबसे मेन फार्मूला है और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होगा इसी फार्मूला का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यूज होगा इस फार्मूला का, ठीक है ना। हम इस चारों को निकाल देते हैं, इस फार्मूला को और इस तीनों को, ठीक है ना, हम निकालते हैं। देखिए 1/x है, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1 लिख सकते हैं। इसको n मानिए, x पे पावर n, डिफरेंशिएशन निकालिए, -1 x पे पावर -1 में घटाएंगे तो -1 x पे पावर -2, तो -1 x का स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, यही तो लिखे थे, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका करते हैं रूट एक्स का, ठीक है, रूट एक्स का निकाल सकते हैं आप, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि x पे पावर 1/2, ठीक है, 1/2 को आगे आएंगे लाएंगे, 1/2 x पे पावर 1/2 में एक घटाएंगे, 1/2 x पे पावर 1/2 में घटाएंगे तो होगा -1/2, ठीक है, 1/2 और इसको लाएंगे नीचे तो x पे पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये यही तो था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। के एक्स का डिफरेंशिएशन के होता है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, के एक्स का के होता है, इसको भी कर सकते हैं। के एक्स कुछ नहीं तो 1 है एक्स पे पावर, ठीक है ना, 1 इंटू के क्या होगा, के कोई कांस्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आता लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। के क्या है, ये दोनों में जो के है ना, ये के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। तो के इंटू 1 के हुआ एक्स पे पावर 1 -1, के एक्स 1 में से बन गया 0, एक्स पे पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है ना। तो के एक्स का डिफरेंशिएशन के एक्स का डिफरेंशिएशन के हो गया, ठीक है, के एक्स का के। इस प्रकार से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं, 0 होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसको भी आप निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। ऐसे इसको समझें, सबसे पहले इसको समझें, के एक्स का डिफरेंशिएशन के आया तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 7x का डिफरेंशिएशन तो आपको बताना है 7, अगर आपसे कोई पूछेगा 8x का डिफरेंशिएशन तो बताना है 8, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 9x का डिफरेंशिएशन तो बताना है 9,
अगर आपसे कोई पूछे 10x का डिफ्रेंसिएशन तो बताना है 10। इस प्रकार से 100x का तो 100, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं 20x का डिफ्रेंसिएशन 20x, 30x का डिफ्रेंसिएशन 30x, 32x का डिफ्रेंसिएशन 32, 30x का 30, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इस पर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट के का डिफरेंशिएशन करते हैं, के इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं इसको, के इंटू एक्स पे पावर 0, क्योंकि एक्स पे पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है ना। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, के को हम के नहीं लिखकर के इंटू एक्स पे पावर 0 लिखे। अब करेंगे एक्स पे पावर n वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, 0 को गुना करेंगे के साथ तो 0 होगा, इंटू एक्स पे पावर 0 माइनस 1, ये कुछ भी आने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो याद रखना है कि किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, किसी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 6 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0, इस प्रकार से 9 का 0, 10 का भी 0, 11 का भी डिफरेंशिएशन 0, कोई भी नंबर है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको दिए करने के लिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन निकाल गया है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या करेंगे, 3 दूनी 6x, 5x का 5, 7 का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना 6x प्लस 5, बिल्कुल इजी है। जैसे मान लेते हैं बोलेंगे कि 5x पे पावर 7 प्लस साइन x प्लस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन आप खुद कर सकते हैं। 7 × 5 = 35, x पे पावर 6 प्लस साइन x का कॉस x लॉग x का 1/x, बारी बारी से डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन प्लस का साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का साइन देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1-2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको देते हैं 3x पे पावर 1/2 प्लस 5x प्लस e पे पावर x, ये करिए आप, ठीक है। फिर 7x पे पावर 5/2 प्लस 9x प्लस कॉसिक x, ये करिए आप। और एक और कर लीजिए, सेक x प्लस कॉट x प्लस, ठीक है ना, साथ में आप दे दीजिए साइन x, इसको करिए। ये 3 डिफरेंशिएशन आप करके दिखाइए, ठीक है ना, इस 3 डिफरेंशिएशन को आप करें, ओके। इसको करते हैं आप 1/2 को हम नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 3/2, यही तो करते थे, ठीक है ना। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3/2, x पे पावर 1/2 में घटा देंगे तो हाफ में 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना -1/2, 5x का हो जाएगा 5 और e पे पावर x का तो e पे पावर x ही होगा, ठीक है, सही होगा आपका। इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हो जाएगा 35, 7 × 35/2 x, 5/2 में घटाएंगे, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 में घटाएंगे तो 1.5 मतलब 3/2, 9x का 9 और कॉसिक x का, कॉसिक x का क्या होता है फार्मूला, माइनस कॉसिक x इंटू कॉट x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसिक x इंटू कॉट x, ठीक है। बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक का डिफरेंशिएशन, कोई टेंशन वाला बात, कोई घबराने वाला बात नहीं है। सेक x का होगा सेक x इंटू टेन एक्स, कॉट x का होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर x, बस फार्मूला है और क्या लिखा हुआ है फार्मूला। साइन x का हो जाएगा कॉस x, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बढ़ते हैं चैन रूल की तरफ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं चैन रूल की तरफ। देखना है चैन रूल, चैन रूल में देखिए क्या होगा। चैन रूल में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे
साइन है, ठीक है, साइन के बाद x रहता था, x नहीं रहकर cos x रहेगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। एक समझिए सारा आपसे बनेगा, ठीक है ना, चैन रूल का डिफ्रेंसिएशन करना है, चैन रूल है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं कि साइन x रहता था, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, cos x, ठीक है। अगर साइन x की जगह y रहेगा तो होगा डिफ्रेंसिएशन cos y, साइन y की जगह z रहेगा तो होगा cos z। तो इसी प्रकार से साइन माने z के जगह पर हमको cos x लिख देंगे तो क्या होगा, साइन का होगा cos और बगल में cos x उतरेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ना कि cos x का भी निकलता है डिफ्रेंसिएशन, हालांकि z का भी निकलता है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन z का डिफ्रेंसिएशन निकालने पर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना, z का डिफ्रेंसिएशन निकालने पर 1 होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करने से यही आता है। तो तरीका क्या है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन निकालो, cos लिख दो, बगल में जो है उसको उतार दो और cos x का डिफ्रेंसिएशन कर दो माइनस साइन x, ठीक है ना, ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका आपका। अब देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब कर तो लिए ही, फिर से कर लेते एक बार। साइन, इसको गोल करेंगे, साइन का निकाल रहे डिफरेंशिएशन cos होगा। देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हम पूछ रहे हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का cos होगा, साइन का cos होगा, बगल में जो है उसको उतार देंगे, x की जगह पर बगल में जो है उसको उतार देंगे, बगल में cos x है उतार देंगे cos x, फिर इनटू का साइन देंगे, अब cos x जो बचा उसका तो माइनस साइन x, खत्म। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास है साइन, मेरे पास है कॉट, उसके बाद मेरे पास tan x, थोड़ा लंबा किए क्वेश्चन को। अब बनाइए, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो कर रहे थे। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन है, साइन का करेंगे cos, ठीक है, इसको उतार देंगे cos tan x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, cos का माइनस साइन, और बगल में tan x उतारिए, फिर tan x भी तो बच गया है नहीं, तो tan x का नहीं करिए, हो जाएगा sec स्क्वायर x, खत्म। चाहे तो आप और बना सकते हैं बड़ा, साइन tan cos 5x पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहले साइन का करिए, ठीक है, साइन का हो जाएगा cos, बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है, टेंशन नहीं लेना है और बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है। साइन का कर दिए cos, बगल में क्या है उतार देंगे tan cos 5x पावर 4 इंटू tan का क्या करेंगे sec स्क्वायर cos 5x पावर 4, ठीक है, tan को भी घेर देंगे, फिर cos का होगा माइनस साइन 5x पावर 4, 5x पावर 4 का होगा 20x पावर 3, ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैन रूल सीख गए होंगे, फिर भी एक आध क्वेश्चंस और लेते हैं हम, ठीक है। जैसे y इक्वल टू रहा मेरा, ठीक है ना, साइन कॉस कॉट, ठीक है, लॉग 5x, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले आप करें, ठीक है ना, पहले आप कोशिश करें, ठीक है, पहले आप कोशिश करें बनाने का, उसके बाद फिर आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमको क्या करना है, हमको निकालना है dy/dx, डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए ये एक बात याद होना चाहिए, फंक्शन जो है ना y इक्वल टू समथिंग कुछ है, लास्ट में वेरिएबल x है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर निकालना भी है dy/dx तब तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, इजी है, वही प्रोसेस जो कर रहे थे हम। देखिए अभी कुछ और भी आएगा, ठीक है ना, इसी कारण इसको हम बताए हैं, कुछ और भी आएगा अभी। देखिए साइन का पहले करिए, साइन का होगा cos, ठीक है, बगल में है जो उतारिए, cos है, cot है, log है, 5x है, ठीक है। cos का करिए, cos का क्या होगा माइनस साइन, cos का होगा माइनस साइन, फिर cot log 5x, ठीक है, फिर इनटू cot का क्या होगा, cot का होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर, cot का होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर log 5x, ठीक है, फिर log का होगा 1/5x और 5x का होगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन।
जहाँ पर लॉग आएगा ना तो लॉग के जो बगल में रहेगा ना उसको नीचे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि लॉग x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो x के जगह पर जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा x के जगह पर। तो लॉग के बगल में 5x है तो 5x को नीचे कर देना है, ठीक है। चलिए और कुछ करते हैं। कुछ और करते हैं, जैसे y इक्वल टू, ठीक है ना, साइन सेक लॉग 3x, इसको करिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको आप करें। देखिए साइन है, सबसे पहले साइन का लिखेंगे, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं ऐसे आप dy/dx हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। साइन का सबसे पहले करेंगे, साइन का होगा कॉस, बगल में है उसको उतारेंगे, सेक है, लॉग है, 3x है, ठीक है। इसके बाद सेक का क्या करेंगे, ठीक है ना, सेक का क्या होता है फार्मूला, देखिए सेक x का फार्मूला होता है सेक x इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक x का फार्मूला होता है सेक x इंटू टेन एक्स। यहाँ पर देखिए एक जगह x है लेकिन फार्मूला में दो जगह x है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, एक बार x सेक देंगे पहले, फिर बगल में फिर उतारेंगे लॉग 3x, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद x है, फिर टेन देंगे, फिर बगल में उतारेंगे लॉग 3x, ठीक है ना। ये देखिए इसको ये x है ना, ये x है, ठीक है। अगर सेक है तो बगल में x नहीं है तो यही x है ना, सेक फिर x, सेक x इंटू टेन फिर x, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। चलिए इसके बाद सेक का तो हो गया, लॉग का, लॉग में क्या करना है, नीचे उतार देना है 3x को, लॉग का हो गया, 3x का फिर लास्ट में 3 लिख देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट करें, एक क्वेश्चन सॉल्व समझते हैं। y इक्वल टू सेक कॉस 5x, इसको करें, ठीक है। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए dy/dx क्या करेंगे हम, सेक है ना तो इसके बगल में जो है वो x होता है, तो सेक x का फॉर्मूला होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो पहले सेक लिखेंगे, फिर बगल में जो है उसको उतारेंगे कॉस 5x, फिर टेन लिखेंगे, फिर एक बार बगल में जो उसको उतारेंगे कॉस 5x। ये हुआ सेक हुआ और ये x हुआ, टेन हुआ और ये x हुआ, सेक x इंटू टेन एक्स, फिर इंटू देंगे, ये हो गया सेक का डिफ्रेंसिएशन। अब कॉस का होता है माइनस साइन, फिर लास्ट में 5x, फिर 5x का 5, फिर 5x का 5, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाला बात नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं है, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। यही था आपका चेन रूल। जैसे ऐसा भी रह सकता है e पावर साइन log x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, y इक्वल टू समथिंग कुछ है, करना है आपको dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले e दिख रहा है तो e का करेंगे, तो e का तो e ही होगा, ठीक है ना, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, तो e को उतार देंगे, पावर में जो है उसको लिख देंगे साइन log x इंटू साइन का करेंगे, साइन का क्या होगा कॉस, साइन का कॉस, फिर log x, फिर लास्ट में log x बचेगा तो 1/x कर देंगे, खत्म, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिस भी प्रकार का डिफरेंशिएशन आ जाए कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये हम देते हैं आपको y इक्वल टू मेरे पास है साइन स्क्वायर x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहला तो करना है dy/dx और दूसरा हम थोड़ा चेंज करते हैं, हमको करना है dy/dt,
डी वाई बटा डी एक्स करना है, उसके बाद डी वाई बटा डी टी भी करना है। चलिए इसको करिए, यू आएगा, फिजिक्स में यू जाता है ये सब। देखिए सबसे पहला कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, इसका ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाई है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, करिए। देखिए ना ये एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है ना। तो 2 को पहले करिए, ठीक है ना, 2 का करिए, तो 2 इंटू साइन एक्स, और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो गया। लेकिन अगर ऐसा रहता कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर इसका आंसर 0 होगा। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि 0 होगा। बच्चा बोलता है कि सर डिफ्रेंसिएशन करना है बाई का, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन करना है बाई का, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल एक्स है, तो मतलब बाई तो डिपेंड कर रहा है एक्स पर ना, बाई तो डिपेंड कर रहा है एक्स पर, बाई टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब बाई टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो फिर डिफ्रेंसिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बाई टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा बच्चा को लगता है कि बाई तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो जब बाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो उसको लगता है टी पे डिपेंड नहीं करता होगा, टी पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिपेंड कर भी सकता है टी पर, ठीक है ना। देखिए करेंगे क्या इसमें, इसका तरीका क्या है, डी बाई बटा डी टी अगर पूछे ना तो सबसे पहले इसको लिख कर देना है, डी बाई बटा डी एक्स जो करते थे 2 साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स कर देना है, फिर इंटू डी एक्स बटा डी टी कर देना है, डी एक्स बटा डी टी कर देना है, ये होता है डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स बटा डी टी करना है, ठीक है। और अगर एक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर एक्स कांस्टेंट है, इफ एक्स इज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्स कांस्टेंट है मतलब एक्स नहीं डिपेंड कर रहा है टाइम पर, ठीक है ना, एक्स इज अ कांस्टेंट, एक्स डिपेंड नहीं कर रहा है टी पर, तो एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन, इस पूरा का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और अगर इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा तब 0 गुना इतना 0 होगा, तब डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। इफ एक्स इज कांस्टेंट देन तब कह सकते हैं कि डी बाई बटा डी टी इक्वल होगा 0, डी बाई बटा डी टी इक्वल होगा 0, ठीक है, डी बाई बटा डी टी इक्वल होगा 0 के। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि अगर एक्स कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पढ़ाई है, 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर एक्स कांस्टेंट रहे तो ये पूरा का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको इसमें गुड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, तब कहते हैं कि हाँ डी बाई बटा डी टी 0 होगा। लेकिन अगर एक्स वेरिएबल है और एक्स डिपेंड कर रहा है टाइम पर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर 0 नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात को रट मत ले, ठीक है ना, इस बात को रट मत ले कि हमेशा 0 ही होगा, ठीक है ना, कि डी बाई मतलब ऐसा अगर दिया रहे कि बाई फंक्शन है, मतलब बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो डी बाई बटा डी टी निकालना है तो 0 नहीं होगा हमेशा। चलिए इसके बाद आप चाहें तो रूट वाला एक दो कर सकते हैं, एक दो रूट वाला देख सकते हैं आप, ठीक है, रूट साइन कॉस रूट ओवर एक्स, ऐसा डिफ्रेंसिएशन भी अगर आया तो कर सकते हैं, ठीक है। रूट का पहले रूट का करिए, ठीक है, सबसे पहले रूट का करिए, तो रूट का क्या होगा 1/2 रूट ओवर, जो भी है इसको उतार देंगे, साइन कॉस रूट एक्स, फिर साइन, साइन का क्या होगा कॉस, साइन का कॉस होगा कॉस रूट एक्स, ठीक है, साइन का हो गया, फिर कॉस का होगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन। तो रूट का आएगा तो आप रूट का निकाल सकते हैं, जैसे रूट का और हम दे देते हैं, एक और करा देते हैं, साइन है, रूट ओवर कॉस है, रूट ओवर एक्स है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रूट का क्या होगा 1/2 रूट ओवर एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है ना, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है यहाँ उतर जाएगा साइन, ठीक है,
रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स, ये हो गया। फिर साइन का कॉस करेंगे, साइन का कॉस करेंगे, रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स, ठीक है। साइन का हो गया, फिर रूट का करेंगे, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स, ठीक है। फिर कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होगा माइनस साइन रूट ओवर एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से बारी बारी से डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये सबको उतार देंगे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन जो बगल में उसको उतारेंगे, फिर इसका बारी बारी से आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए डिफ्रेंसिएशन 2 लेक्चर में होगा। ये जो अभी पहला लेक्चर है ना, उसमें डिफ्रेंसिएशन को सीख रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता कैसे, कैसे करते डिफ्रेंसिएशन, किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। लेकिन डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है और मैक्सिमा मिनिमा मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 10-15 मिनट का और लेक्चर होने वाला है, ठीक है। 10-15 मिनट का लेक्चर है, ठीक है ना। समझते हैं यूवी मेथड को। देखिए u इंटू वी मेथड, ठीक है। u इंटू वी मेथड, देखिए ये क्या होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको डीसी निकालना है, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकालना है दो ऐसा फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक को यू कहते मानने के लिए, एक को भी कहते मानने के लिए, ठीक है। और फिर निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन अगर निकालना है u इंटू वी का, तो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, u को रहने देंगे और फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे v का, प्लस v को रहने देंगे और फिर डिफरेंशिएशन निकाल देंगे u का। यही तरीका होता है, ठीक है, यही तरीका होता है। अब देखिए समझिए बात को, ठीक है ना। इस फार्मूला को सबसे पहले आप नोट करें और इस फार्मूला पे देखिए क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका u है, ठीक है, ये आपका v है, ठीक है। ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का, लिख देते फार्मूला भी, चलिए लिख देते, अभी पहला बार है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। u को रहने देंगे, हम याद कर लेना है फार्मूला, u को रहने देना है, v का डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर प्लस करना है, एक बार v को रहने देना है और फिर u का डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए u कौन है आपका, u है आपका साइन x, ठीक है, प्लस डीसी है, डीसी निकालना है v का, v आपका है cos x, प्लस v को रहने देना है मतलब cos x को रहने देना है, और डीसी निकालना है u का मतलब कि sin x का। बस खत्म कहानी, ठीक है ना। ये इंटू में है, ठीक है। sin x है तो sin x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, प्लस cos x है तो cos x और sin x का cos x। इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो आप मिला जुला कर ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आगे कर लिए। ये फार्मूला है, आपको पता होगा cos 2x का, अगर यहाँ पर x है तो cos 2x का फार्मूला होगा ये, और नहीं भी होगा तो यहाँ तक आप निकाल के छोड़ दीजिए, इसी को बोल दीजिए ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस किए हैं, घर में जाके और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस और ले लेते हैं ऐसे हम, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चंस और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे साइन 2x, ठीक है, एक है मेरे पास, ठीक है ना, tan x स्क्वायर, इसका करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v, ठीक है। क्या तरीका है कि u को रहने देना है, मतलब साइन 2x को रहने देंगे, यही फार्मूला है, u को रहने देंगे, u को रहने दिए, ठीक है। डीसी निकालना है v का, इसका डीसी निकालना है, इसका डीसी निकालिए आप डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट नहीं तो हम लिख ही देते हैं पहले, अभी नया है, आप tan x स्क्वायर का डीसी निकालना है, ठीक है। प्लस करेंगे
v को रहने देंगे, मतलब tan x स्क्वायर को आप रहने देंगे, ठीक है, tan x स्क्वायर को रहने देंगे। और dc किसका निकालेंगे आप, dc निकालेंगे u का। u कौन है आपका, sin 2x आपका u है, ठीक है, u आपका sin 2x है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, sin 2x है रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, निकाल दिए, चैन रूल तो पड़ी है ना, tan का निकालिए, sec स्क्वायर, बगल में x स्क्वायर है उतार देंगे, और x स्क्वायर का फिर हो जाएगा 2x, ठीक है। tan x स्क्वायर है, इसको उतार देना है, बस उतारना तो आसानी है। इसका डिफ्रेंसिएशन sin 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो sin का होगा cos 2x उतारेंगे, और 2x का भी तो उतारेंगे, मतलब निकालेंगे तो 2 होगा। चैन रूल लग गया। इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, ठीक है। साइन का cos बगल में 2x था तो 2x और 2x का 2, tan का sec स्क्वायर, x स्क्वायर बगल में था x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का निकाल दिया। चैन रूल तो सिखाई दिया आपको, ठीक है। इसके बाद एक आप और करें, एक और करा देते, एक आप करें, ठीक है ना, tan x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, tan x इंटू कॉट एक्स, ये u है और ये क्या है, v है, ठीक है। करें, ठीक है, इसको जल्दी से करके दिखाएं तो आप, चलिए कर लिए होंगे, करते हैं। tan x इंटू कॉट एक्स, देखिए कुछ बच्चा मतलब ही नहीं समझ पाता है, मतलब डिफरेंस नहीं समझ पाता है चैन रूल में और यूवी मेथड में, तो बच्चा पूरे बेवकूफ़ है, ठीक है ना, अगर नहीं समझ पा रहा है तो। क्योंकि देखिए चैन रूल में क्या होता है, चैन रूल में ऐसा होता है, tan के बाद x जो है ना, x नहीं रहता, x की जगह रहता है cot x, ये है चैन रूल। इसको आगे बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से x हटाएंगे और x की जगह रखेंगे sin x। इसको और आगे बढ़ाना है तो इसको x को हटाएंगे और यहाँ पर रखेंगे cos x। ये होता है चैन रूल, ठीक है। बट यूवी मेथड में क्या होता है, यूवी मेथड में क्या है कि tan x एक अलग फंक्शन है और cot x एक अलग फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है मल्टीप्लाई में, इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, तो अंतर समझना है, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको थोड़ा सा, u को रहने देना है, चलिए tan x को रहने देना है, बिल्कुल आसान है, tan x को रहने दिए। फिर डिफ्रेंसिएशन निकालना है किसका, cot x का, प्लस फिर cot x को रहने देना है, फिर dc किसका निकालना है, tan x का। चलिए तो tan x को लिख देंगे, tan x का tan x, ठीक है। cot x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, प्लस cot x है तो cot x, और tan x का होगा sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा घर पर, ठीक है ना, आपको हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं u बाई v मेथड, ठीक है, u बटा v मेथड। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट रहेगा डिफ्रेंसिएशन का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, u बटा v मेथड। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा हम लेक्चर को 1.5 घंटा नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण कभी हम 1 घंटा का ही बनाएंगे, कभी 50 मिनट का ही बनाएंगे, कभी 1 घंटा 20 मिनट का ही बनाएंगे, जैसा टाइम रहेगा। लेकिन आपको लेक्चर मिलते रहेगा और 6 महीने तक सिलेबस ख़त्म भी होगा। तो अभी 10-15 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा फिर, लेकिन आपको लेक्चर कितना भी मिनट का हो, लेक्चर कितना भी मिनट का हो, पढ़ाया तो सारा टॉपिक जाएगा, क्वेश्चन सारा टॉपिक का कराया जाएगा, तो आप बिल्कुल लेक्चर को आप फॉलो करते रहें सिर्फ। u बटा v मेथड, ठीक है ना, u बटा v मेथड देखिए बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि 2 फंक्शन एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना कि एक फंक्शन जैसे sin x है और बटा cos x है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन। 2 फंक्शन भाग में दिया हुआ है, 2 फंक्शन ऐसे इस प्रकार से डिवाइड में है, ठीक है। इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डिफ्रेंसिएशन करना है हमको u बटा v का, क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करना है u बटा v का, क्या करेंगे, v को रहने देंगे, डिफ्रेंसिएशन करना है u का, ठीक है, फिर माइनस देंगे, u को रहने देंगे, डिफ्रेंसिएशन करना है v का, ठीक है, और बटा v का स्क्वायर करना है, बटा क्या करना है, v का स्क्वायर, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस था, इसको कर देते हैं, sin x बटा cos x,
इसको आप साइन एक्स को यू माने, कॉस एक्स को भी माने, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू बटा वी करेंगे, क्या होगा, भी को रहने देंगे, भी मतलब कॉस एक्स, ठीक है। फिर डी सी ऑफ यू मतलब साइन एक्स। बस फार्मूला पे सेट करना है, तो एकदम कुछ नहीं है, फार्मूला लिख दिए, फार्मूला पे सेट करिए, आंसर आएगा आपका। यू यू के जगह पर साइन एक्स, ठीक है, डी सी ऑफ वी के जगह पर कॉस एक्स, ठीक है, बटा भी का स्क्वायर मतलब कि कॉस एक्स का स्क्वायर, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, इतना तो आप बच्चा है नहीं, कर सकते आप। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता ही है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और बटा नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप यू बटा भी वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है, यू बटा भी वाला क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एक करिए आप, इसको करिए tan x अपॉन cot x, ठीक है, tan x अपॉन cot x, इसको करें आप। कुछ नहीं करना है, इसको u मानना है, इसको भी मानना है, फार्मूला पे सेट करिए, आंसर आएगा आपका। भी पहले भी लिखेंगे, भी आपका cot x, डिफ्रेंसिएशन करना u का डिफ्रेंसिएशन मतलब tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, माइनस है तो माइनस, u लिखना, u मतलब tan x, ठीक है। फिर डिफ्रेंसिएशन v का डिफ्रेंसिएशन मतलब cot x का डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बटा v का स्क्वायर, v मतलब cot x, तो cot स्क्वायर x, चाहे तो माइनस माइनस प्लस कर दें, इसको माइनस को हटा दें, ये आपका हो गया। चाहे तो और सॉल्व होता तो कर दें, नहीं होता छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है ना। आप अलग अलग क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा घर पर, ठीक है ना। साइन एक्स बटा ई पे पावर एक्स आप करिएगा पहला। दूसरा मान लेते हैं कि आप कॉस एक्स और बटा कॉट एक्स करिएगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है ना, साइन 3x बटा एक्स स्क्वायर आप करिएगा, ठीक है ना। चौथा आप एक कर लीजिएगा क्या, कॉट एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक आपका यू भी मेथड का दे दिए और बाकी 3 यू बटा भी का। इसको आप घर में आप करिएगा, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसको करके आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन को करेंगे कंप्लीट।